अपने फर्स्ट एड बॉक्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके बारे में आज एक शॉर्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। सो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। सो आइए जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स का कंटेंट होना चाहिए, दैट इज़ दिस कैलेंडुला क्रीम। तो आपके कहीं पे भी कट जाए, जल जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो हीलिंग के लिए एज एन एंटीसेप्टिक क्रीम आप कैलेंडुला क्रीम का इस्तेमाल कीजिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। दूसरा ये आता है सेप्टेड। तो ये जो सेप्टेड है, इसमें इचिनेशिया और कैलेंडुला, क्रियोसोटम आदि मेडिसिन डली रहती है। तो ये भी एक एंटीसेप्टिक स्प्रे है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ दिस ड्रेसिंग पाउडर। तो आप देख सकते हैं ये कैलेंडुला ड्रेसिंग पाउडर है। कहीं पर भी चोट वगैरह लग जाती है तो आप इस पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस आई ड्रॉप्स। तो ये सिनेरामाइसिन आई ड्रॉप्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आई में कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह की खुजली, जलन या आंखों में लालपना हो तो उन सब चीज़ों में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दिस नेज़ल एड स्प्रे। तो अचानक से नाक में छींके वगैरह आने लग जाए, खुजली हो जाए, जलन हो, किसी भी तरह का वो हो, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है नेज़ल एड स्प्रे। अब अगला फर्स्ट एड आपका जो आइटम है वो है ये ओटोराइन ड्रॉप्स। तो आप देख सकते हैं कान में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए, खुजली हो जाए, जलन हो जाए, कीड़ा लग जाए या कोई भी ऐसी परेशानी हो जाए जिसके चलते अचानक से ऐसी कोई परेशानी हो रही है, तो ये ओटोराइन ईयर ड्रॉप से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब अगर अचानक से आपको गैस वगैरह की दिक्कत हो रही है, पेट में एक भारीपना हो गया है, ब्लोटिंग वगैरह, तो उसमें आप ये गैस ऑफ टैबलेट्स का इस्तेमाल कीजिए। इनको चबाना होता है और हर 15 मिनट में एक एक टैबलेट चबाएंगे तो विद इन हाफ एन आवर आपको पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी और भी कई सारे इसमें फ़र्स्ट एड बॉक्स में रहता है। अब अगर आपको जैसे कि चोट वगैरह लग गई है तो आपके पास बैंडेजेस होने चाहिए, ठीक है, और ग्लव्स आपके पास मैंडेटरी रहते हैं। अगर कोई भी चोट है जिसमें खुला घाव है तो ब्लड को कभी भी अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में मत आने दीजिए, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह आदि। तो अगर आपकी इंजरी में दूसरे का ब्लड वगैरह मिक्स हो जाता है तो ये सब चीज़ों का खतरा बना रहता है। इसलिए हमेशा इस तरह के ग्लव्स का इस्तेमाल करें ड्यूरिंग द ड्रेसिंग। और ये कुछ बैंडेजेस है जैसे कि आप देख सकते हैं, पट्टियाँ जिसे हम कहते हैं आम भाषा में लोगों के लिए। सो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहा कॉटन, ठीक है, इसके अंदर रुई है। और अचानक से अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है जिसके चलते उसे बेहोशी जैसी लग रही है या कमज़ोरी आ रही है तो ORS का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और ORS पीने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। 1 लीटर ऑफ बॉटल पानी लीजिए, ठीक है, पहले उस पानी को गुनगुना कीजिए, उसके बाद उसे थोड़ा सा ठंडा कीजिए एंड उसमें जो ORS मिला है उसको आपको एक बार में नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको 1 लीटर पीना होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पी लीजिए, बिकॉज फिर आपको वापस वॉमिट आने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। बाकी इस तरह के आपका ये सॉल्यूशन आता है डेटॉल वगैरह और बाकी चीज़ों का, तो इसे भी आप एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं। पोविडॉन आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, बीटाडीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसका ऑइंटमेंट भी आता है, क्रीम भी आती है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको फर्स्ट एड ही करना है, इसलिए ये मेंशन रहती है, ठीक है। इस तरह से ग्लूकोन-डी और ये ग्लूकोज वगैरह का भी ये आता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल स्वैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कहीं पर आपको पहले कंटेमिनेटेड जगह है जहाँ पर साफ़ करना है, धूल मिट्टी चिपकी हुई है, उसके लिए भी। और बाकी आपके सिजर्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, सर्जिकल टेप्स आपके पास होने चाहिए। एंड फाइनली कुछ ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन है जैसे कि फॉर लाइफ सेविंग पर्पसेस, जैसे कि ये है आपके सेट्रिजिन। सो जब भी आपको मोंटेलुकास्ट और सेट्रिजिन है, कोई भी एनाफिलेक्टिक शॉक आ रहा है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि पेशेंट की कंडीशन एटलीस्ट स्टेबल हो जाए जब तक हम उसे कोई मेडिकल हेल्प दे सके, तो ये फर्स्ट एड के तौर पे आप उसे एक सेट्रिजिन की गोली दे सकते हैं अंटिल एंड अनलेस ही इज़ नॉट एलर्जिक टू दिस वन एज वेल। तो उससे जो उसको एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस स्नीजिंग हो रही है, पूरी बॉडी में चकत्ते पड़ गए हैं, अर्टिकेरिया हो गया है, गले में सूजन हो गई है, क्योंकि देखिए ये जो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है उसमें हमेशा आपको ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि क्विक टू एक्ट होती है। तब मैं इसको ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप तब ये सेट्रिजिन का इस्तेमाल एज अ फर्स्ट एड करें और पर्सनल अपने सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ना करें तो बेटर रहेगा।
उस तरह ये पुदीन हरा वगैरह भी आता है, कुछ लोगों को इससे भी अच्छा रिलीफ मिलता है, यूज़ टू है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पेट संबंधित कोई परेशानी है। हालांकि गैस ऑफ टैबलेट्स आर इक्वली इफेक्टिव। और ये पैरासीटामोल है, अगर आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तब भी इसको टेम्परेचर कम करने के लिए आपकी बॉडी का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज 102 के टेम्परेचर में आपके ब्रेन में फीवर पहुंच जाता है, तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। तो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आप उस समय एज एन इमरजेंसी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं पेन और फीवर के लिए। और उसके बाद अपनी मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, चाहे किसी डॉक्टर के पास जाए, कहीं हॉस्पिटल में जाए, बट इस चीज़ का करिए। तो ये था मेरा फर्स्ट एड को लेकर एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें आप क्या क्या हो सकते हैं, और जब भी इस तरह की कोई चीज़ें आप करते हैं फर्स्ट एड में ड्रेसिंग वगैरह, तो ये मास्क ज़रूर लगाएं। एंड तो इस तरह के ये आइटम्स आपके रहते हैं जो कि आपके फर्स्ट एड बॉक्स में मस्ट होने चाहिए एज अ डॉक्टर, चाहे एज अ आप फैमिली भी कहीं जा रहे हो तब भी। सो इसमें काफ़ी सारे होम्योपैथिक मेडिसिन के भी मैंने आपको दिखाए थे, जो कि पाउडर था, आपकी क्रीम्स थी, ड्रॉप्स थी, तो आप उनको ज़रूर कैरी किया करें, बिकॉज वो बहुत कम आपका नुकसान करेंगी आपकी बॉडी में, एंड दे आर वेरी विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स टू बी वेरी प्रिसाइज। ओके, सो ये मेरा वीडियो था एक फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। एंड मेरे दोनों चैनल्स डॉक्टर पीयूष फुलारा और कैलाश मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, दोनों में बिल्कुल एक्सक्लूसिव कंटेंट आता है, अलग अलग लैंग्वेज में भी आता है, तो आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं डॉक्टर पीयूष फुलारा आप सभी से विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे एवरीवन।